Hello everyone. So today I'm going to explain A Good Day to Be a Dog episode 3. अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सुयोन को, जो कि चोयुल और हैना को एक ही रूम में देखकर उनसे क्वेश्चन के लिए बुलाता है। अब हैना बताती है कि कल रात जो है वो चोयुल को कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं, जो मुझे बुली करते हैं सुबह। उसकी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और मुझे वहाँ जाना पड़ता है चोयुल को लेने के लिए। बट यहाँ पे सुयोन पूछता है कि तुम उसके रूम में कैसे आए। तब चोयुल वहाँ पे सिचुएशन संभालता है और बोलता है कि मैम ड्रंक हो गई थी, इस वजह से मुझे यहाँ पर लेके आना पड़ा। सुवॉन सेटिस्फाई हो जाता है और नीचे हैना को छोड़ने आता है। तब उनकी कलीग उन्हें साथ में देख लेती है और चोरी छुपे उन दोनों की बातें सुन रही होती है, जहाँ पर सुवॉन उससे बोलता है कि मैं चोयुल का अंकल, इस बात को सीक्रेट रखना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैना की बहन उससे अपसेट होती है क्योंकि उसके स्टूडेंट ने उसे डॉग बनते हुए देख लिया था। तब हैना कैसे भी करके वहाँ से भाग निकलती है। अब नेक्स्ट सीन में हम चोयुल को देखते हैं, जहाँ पर वो डॉग क्लिप्स देख रहा होता है। सुवॉन से डिमांड करता है कि क्या हम एक डॉग रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत क्यूट होते हैं। तब सुवॉन बोलता है पहले ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम लोग सोचते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हैना की बहन उसे एक डॉग की रिंग देती है, जो कि बोलती है सुवॉन को देने के लिए। इससे उसकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी और वो डॉग से डरेगा नहीं। सुवॉन को उन्हीं की कलीग बात करने के लिए ले जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसे शक हो रहा होता है कि उसका और हैना का कुछ चल रहा है, लेकिन वो बोल देता है नहीं और चला जाता है वहाँ से। अब नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है एक डॉग की, जो कि उनके सीनियर टीचर का डॉग होता है। वो उसे स्कूल ले आते हैं और बोलते हैं कि इस डॉग को तुम लोगों को संभालना है। अब सुवॉन जो है वो जैसी एंट्री ले रहा होता है वो डर जाता है डॉग को देख के और वहाँ पे बहाना बना देता है कि मैं कार में अपना फ़ोन भूल गया हूँ, तो मुझे जाना है। अब सीनियर टीचर बोलते हैं कार से इसका भी बैग ले आओ, जिसमें उसका फूड और प्लेट्स रखी हुई हैं, और उसे खिलाने को भी बोल देता है क्योंकि वो बिज़ी होता है। अब यहाँ पर सुवॉन जो है वो डॉग फूड डाल ही रहा होता है प्लेट्स में, तभी अब फूड की आवाज़ सुनकर सुवॉन की तरफ आने लगता है और हैना उसे आता देखकर सुवॉन को धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम हैना और चोयुल को देखते हैं, जहाँ पर हैना जो है वो चोयुल से बोलती है कि ये सीक्रेट ही रहना चाहिए और चोयुल अग्री हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं सुवॉन को, जो कि ऑफिस में देख रहा होता है कि डॉग है या नहीं। तब पीछे से आकर मिस्टर ली उसे टैप करता है, जिससे सुवॉन बोलता है कि मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो डेस्क पे रख दो और मैं तुम्हारे लिए केक ला के दूँगा बदले में। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिस्टर ली डॉग को सुयोन की तरफ छोड़ देते हैं और सुयोन डॉग को अपनी तरफ आता देख डर जाता है, जहाँ पीछे से हैना उसे फिर बचा लेती है रिंग फेंक कर, और डॉग वापस से मिस्टर ली के पास चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैना को, जो कि प्रिटेंड कर रही होती है फ़ोन पे बात करने का, जहाँ पर वो इनडायरेक्टली सुवॉन को बताती है कि वो डॉग अब जा चुका है। लेकिन अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं कि वही कलीग हैना को भी कन्फ्रंट करती है और वो बोलती है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, अब तुम्हें सच बता देना चाहिए। यहाँ हैना को लगता है कि वो उसके डॉग होने की बात पता चल गई है उसे, तो वो डर जाती है। बट यहाँ पर उसकी फ्रेंड बताती है कि मैंने तुम्हें और मिस्टर ली को साथ में देखा है। तो यहाँ पे हैना को थोड़ा राहत मिलती है और बोलती है कि नहीं, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, और वो बाहर आ जाती है। तब उसकी फ्रेंड बताती है कि वो डॉग फिर से वापस आ गया है। तो याद आता है कि उसने तो सुवॉन को इनडायरेक्टली बता दिया है कि वो डॉग जा चुका है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सुवॉन ऑफिस में एंटर कर चुका होता है और वो एक रैपर फाड़ रहा होता है। तभी वो डॉग उस रैपर की आवाज़ से उठकर सुवॉन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सुवॉन वायर ठीक करने के लिए नीचे झुकता है और देखता है कि डॉग उसके सामने ही बैठा हुआ है। वो डर से टेबल के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। उसके कलीग उस ऑफिस में एंटर करते हुए उसे देख लेते हैं। तब हैना आकर बात संभालती है और बोलती है कि रूफ पे कोई लीकेज हो रखा है, उसी को सही करने के लिए सुवॉन चढ़ के बैठा होगा ऊपर, और वो भी प्रिटेंड करने लगता है। फिर वो नीचे आ जाता है और हैना उस डॉग को गोद में उठा लेती है। अब यहाँ पर सुवॉन को हम देखते हैं एक फ्लैशबैक में जाते हुए। यहाँ पर सुवॉन हैना को देखते हैं, जहाँ पर वो इंट्रो दे रही होती है अपना, जब इस स्कूल में अपॉइंट होती है तब। उसके बाद वो गार्डन एरिया में भी हैना को देखता है बुक पढ़ते हुए और उसे देखकर खुश हो जाता है। अब आगे वो देखता है हैना को चेयर अप करते हुए मिस्टर ली को। मिस्टर ली फुटबॉल खेल रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है करंट में, जहाँ पर हैना केक शॉप पे रुकती है, जहाँ पर पीछे से मिस्टर ली भी उसे देख रहे होते हैं। अब मिस्टर ली जो है वो सुवॉन को फ़ोन करके बोलते हैं कि तुमने मुझे केक लाने को बोला था, अब तुम मुझे ला कर दो। अब हम सुवॉन को भी उसी केक शॉप में देखते हैं, जहाँ पर हैना आई होती है और वो दोनों लोग मिलते हैं, जहाँ पर हैना बहुत कंफ्यूज होती है कि मैं केक लूँ या ना लूँ, क्योंकि उसे एज अ डॉग केक खाना मना होता है। यहाँ पर सुवॉन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और वो सारे केक ले लेता है।
केक शॉप से बाहर आकर वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सुवॉन हैना को थैंक्स बोलता है, जहाँ पर हैना बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें डॉग्स का फ़ियर है, इस वजह से मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए इन सब चीज़ों को। फिर सुवॉन खुश होकर उसे केक दे देता है और कहता है कि इसे डे में खाना, नाइट में मत खाना। तब यहाँ पर हैना जो है वो उसे डॉग की रिंग दे देती है और बोलती है कि तुम्हारी इम्यूनिटी बिल्ड करेगा, और वो खुश होकर रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम सुवॉन को मिस्टर ली के साथ देखते हैं, जो कि उसके लिए केक लेके आता है और वो पूछता है कि क्या कोई रात में केक नहीं खा सकता है। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर वो उसके कप देखकर उसे पूछता है कि ये कप कितने पुराने हैं। तो बोलता है कि इतने पुराने हैं कि जितना तुम सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पर मिस्टर ली को कुछ सस्पिशियस दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिस्टर ली को देखते हैं, जो कि स्कूल में ही किसी सस्पिशियस जगह पर अंडरग्राउंड जा रहे होते हैं। ये बहुत ही पुराना तहखाना जैसा लगता है और यहाँ पे एक बॉक्स को दिखाया जाता है, जिसके पास मिस्टर ली आकर खोलते हैं और उसमें से एक स्कार्फ निकालते हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर कोई लड़की जो है वो उसे पहनाया जा रहा है ये स्कार्फ। इनमें दिखाया जाता है कि ये लड़की कुछ लोगों से भाग रही होती है और एट लास्ट में उसका स्कार्फ जो होता है उसके ऊपर एक तीर लगा होता है और जिस पे खून लगा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैना के कलीग जो हैं वो वेडिंग इन्विटेशन दे रहे होते हैं अपना, जहाँ पर सब ऐसा रिएक्ट करते जैसे इनकी डेटिंग के बारे में इन लोगों को कुछ पता ही नहीं था। अब यहाँ पर हैना और उसके फ्रेंड्स जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें गिफ्ट क्या देना चाहिए। यहाँ पर मिस्टर ली और हैना जो है वो डिसाइड होता है कि वो लोग जाएंगे गिफ्ट लेने, बट सुवॉन जो है वो मिस्टर ली को मना कर देता है कि तुम्हें तो बहुत काम है, मैं चला जाऊँगा। और वो हैना के साथ चला जाता है गिफ्ट लेने। सुवॉन और हैना शॉपिंग कर ही रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि उनकी वही कलीग इस मॉल में आ गई जो सुवॉन को पसंद करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुवॉन और हैना एक स्टोर में आते हैं, जहाँ पर पेयर क्लोथ्स होते हैं और पीछे लिंगरीज भी होती हैं, जहाँ पर पीछे कपल्स जो होते हैं वो कुछ ऐसी बात कर रहे होते हैं जिससे वो दोनों एम्बैरस हो जाते हैं और वहाँ से चलने लगते हैं। बट स्टोर की एक एम्प्लॉय आकर उन दोनों को रोकती है और बोलती है कि तुम दोनों कपल्स के ऊपर ये बहुत अच्छा लगेगा, इसे ले लो। तो फिर वो दोनों लोग ये कपड़े ले लेते हैं गिफ्ट देने के लिए और उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है। तभी वो लोग बाहर निकलते हैं स्टोर से, उनकी फ्रेंड उसे देख लेती है और उनका पीछा करती है, जहाँ पर हैना सुवॉन को रोकते हुए बोलती है कि मुझे मेडिकल स्टोर पर रुक कर कुछ दवाइयाँ लेनी है। तो पूछता है कि दवाइयाँ क्यों, तुम ठीक हो? तो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट मुझे बस से जाती हूँ तो मुझे कुछ अनईजी सा फील होता है। तो यहाँ पर सुवॉन जो है वो अपनी कार में इन्वाइट कर लेता है हैना को और वो मान जाती है। बट यहाँ पर उनकी कलीग उनकी बातें सुन लेती है और उन्हें आकर कन्फ्रंट करके बोलती है कि हम लोग को कारपूल पर चलना चाहिए वेडिंग में। यहाँ पर सुवॉन तो मना कर देता है, बट हैना मना नहीं कर पाती है और बोल देती है कि ठीक है मैं चलूँगी। अब यहाँ पर मिस्टर ली को कॉल करके उनकी कलीग बोलती है कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए। तो पूछता है कि क्यों चाहिए। तो बोलती है कि हम लोग को कारपूल पर चलना है, लेकिन वो अग्री नहीं होता, बट बाद में मान जाता है जब वो बताती है कि सुवॉन ने इनवाइट किया है हैना को अपनी कार में ले जाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैना को रेडी होते हुए, जहाँ पर वो डिसाइड नहीं कर पाती कि उसे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। तो उसकी बहन आकर उसे कपड़े देती है और बोलती है कि इनमें से कोई भी चूज़ कर लो। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो तीनों फ्रेंड्स मिलते हैं, जहाँ पर उसकी कलीग को पता चलता है कि हैना की जगह जो है वो दूसरी फ्रेंड ले रही होती है। तो उसे समझ में आ जाता है कि अब सुवॉन के साथ हैना जाएगी। इधर हम देखते हैं सुवॉन और हैना मिल चुके होते हैं, जहाँ पर हैना जो है वो बहुत ही क्यूट लग रही होती है और सुवॉन भी बहुत हैंडसम लग रहा होता है। जहाँ पर हैना जो है वो सुवॉन की तारीफ़ करके बोलती है कि यू लुक वेरी हैंडसम टुडे। अब यहाँ पर हम देखते हैं वही फ्रेंड उनकी ढूंढते उन दोनों को आ जाती है, बट वो देख नहीं पाती है क्योंकि सुवॉन एक अम्ब्रेला लाया होता है, जहाँ पर वो अम्ब्रेला खोल के उन दोनों को हाइड कर लेता है, जिससे अनइंटेंशनली वो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और एपिसोड 3 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। And also if you like my video then please like, share and subscribe.